गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री बुक से सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग लिख चुके होंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद कर लो क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। एंड सेकेंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम, हम स्टार्ट करते हैं। Many new dynasties emerged after the 7th century. Map on shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. अब इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे 7th and 12th century के बीच में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ होती थी, जैसे सब कॉन्टिनेंट होते थे। जैसे आज हम इंडिया इतना बड़ा है, अलग अलग स्टेट है ना, तो उसी तरफ से उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट होते थे। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लो कि बंगाल की साइड में क्या है, पलाश है। एंड चाहमान किधर है, राजस्थान पंजाब की साइड में है। एंड मिडिल साइड में चंदेलाज है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट मैप है क्योंकि मैप फिल करने के लिए आ सकता है कि चंदेलाज को फिल एंड चाहमांस किधर है, पलाश किधर हैं, चोलास किधर हैं। ठीक है, चेरस एंड पांड्यास हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रकूटास ये फिल करने के लिए आपको आ जाएगा। तो इसलिए ये मैप आपको पूरा अच्छे से देखना है और खुद बना कॉपी में बनाकर इसे फिल भी करना है। ठीक है, the emergence of the new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in the different regions for the subcontinent. Existing king the often acknowledged them as their subordinates and the samantas. They were expected to bring gifts, dear kings or overlords, be present at their courts and provide them with the military support. As samantas gained power and wealth, they declared themselves to a Mahasamantas, Mahamandaleshwara, the great lord of the cycle or reason, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. 7th सेंचुरी के टाइम पे क्या था, जो बड़े बड़े जमींदार थे एंड जो वॉरियर चीफ्स थे, तो उन अलग अलग रीजन के, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स के, तो जो राजा मतलब राजा जानते थे तो उनको क्या समांथास, एज अ समांथास उनको पदवी दे देते थे। ठीक है, समांथास होते हैं जो फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच होते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। ठीक है, या कोई आर्मी, उनकी आर्मी के चीफ होते थे, उनको समांथास की पदवी दे देते थे। और ये समांथास क्या कहते थे कि अब मतलब अपने आप में ही ये डिक्लेयर कर देते थे कि ये महासमंथास हैं, महामंडलेश्वरा उस टाइम पे, कि यही हैं अब जो हैं। ठीक है, वन सच इंस्टेंस was that the Rashtrakutas in the Deccan initially they subordinated the Chalukya of Karnataka. The mid-8th century Dantidurga and Rashtrakuta chief overthrew the Chalukya overlord, performed the ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm. When this ritual was performed with the help of Brahmas, it was thought the lead of the rebirth, the sacrifice as a Kshatriya, even if he was not one by birth. अब उस टाइम पे जो था कर्नाटक के साइड में जो राष्ट्रकूटाज होते थे, वहाँ पर उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट चालुक्य, जो कर्नाटक के चालुक्य होते थे, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट बनाई। एंड राष्ट्रकूटाज को चीफ बनाया चालुक्य का। ठीक है, और एक रिचुअल वहाँ पे परफॉर्म किया। ये आपको याद करना है, कौन सा रिचुअल, हिरण्यगर्भा, कि जो क्षत्रिय नहीं होते थे लेकिन क्षत्रिय को अडॉप्ट करते थे, तो उन पे एक रिचुअल बनाया हिरण्यगर्भा। ठीक है, इसका मतलब होता है गोल्डन वॉर्म, कि जिनका जन्म सोने की गोद से हुआ है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भा नाम का एक रिचुअल करते थे कि जो अदर कास्ट के होते हैं, क्षत्रिय नहीं होते, और क्षत्रिय जैसा बिहेव करते हैं, क्षत्रिय जैसे सारे उनके अंदर गुण होते हैं, तो वो क्षत्रिय बनने के लिए हिरण्यगर्भा नाम का एक रिचुअल परफॉर्म करते थे, और उसके बाद वो वहाँ के रूलर बन सकते थे। ठीक है, इन अदर केसेस men from enterprising families used the military skills of the or kingdoms
फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मयूश्रमन एंड गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र were Brahman who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom the Karnataka and Rajasthan respectively. अब उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे उनके मतलब कि वो भी एकदम क्षत्रिय जैसा ये रिचुअल परफॉर्म किया और उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। वो जो ब्राह्मण हुआ करते थे लेकिन उनके क्षत्रिय का सब कुछ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो कदम्बा माहेश्वरम जो थे एंड प्रतिहारा ये ब्राह्मण थे, गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र कदम्बा माहेश्वरम ये ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय, इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, क्षत्रिय बन गए। ठीक है, इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया कहाँ, कर्नाटका और राजस्थान में। ये आपको याद रखना है, कदम्बा माहेश्वरम ने कहाँ किया था, कर्नाटका में, एंड गुर्जारा प्रतिहारा ने कहाँ किया था, राजस्थान में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द in the kingdoms. Many of these new kings adopted their high-sounding titles such as the Maharaja Dhiraj, Great King, Overloaded Kings, Tribhuvan Chakravartin, Lord of Three Words, so on. तो ऐसे जो उस टाइम पे राजा होते थे अपने आप के नाम में आगे अपने नाम के आगे लगाने लगे, महाराजाओं के धीराज बोलते हैं ना, तो ये बाकी हवावासी बातें ऐसे लगाने लगे कि त्रिभुवन चक्रवर्तिन, कि तीनों लोगों के जो स्वामी हैं त्रिभुवन चक्रवर्तिन बोलते हैं, तो ऐसे वो अपने अपने नाम के आगे लगाने लगे। दे ऑफन शेयर्ड पावर द समंथास, और उस टाइम पे उनको अपनी पावर जो है वो अकेले राजा नहीं होते थे, समंथास के साथ में उनको अपना पावर शेयर करना पड़ता था, पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण। ठीक है, in is these state resources were obtained from the producers, this is the peasant, cattle keepers, artisans, and were the persuaded the compelled to the surrender part of the produced. Sometimes these were claimed as rent due to the lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. अब राजा की कमाई कहाँ से होती है, राजाओं के अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं, तो टैक्स से लेते थे। उस टाइम पे उन्होंने टैक्स लगाया आर्टिशियंस पे, कैटल कीपर्स पे, एंड जो उस टाइम पे ट्रेडर्स होते थे, व्यापार करते थे, एंड जो जिनकी खुद की ज़मीन होती थी तो वो कहते थे राजा हमारी सारी ज़मीन है, इस पर तुम खेती कर रहे हो, इस पर तुम फार्मिंग कर रहे हो, तो यहाँ का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो जानवर रखते थे उनसे, जो आर्टिशियन होते थे उन सभी लोगों से क्या करने लगे, टैक्स लेने लगे। अब एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, इंस्क्रिप्शन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड द तमिलनाडु रेफर द मोर देन 400 terms for the different kind of taxes. The most frequently mentioned tax vetti taken not in cash but in the form of the forced labor and kadmai or land revenue. There were taxes that thatching the house and used to ladder the climb the palm trees says and the succession of family property etc. अब इंस्क्रिप्शन में मिला वहाँ पे जो चोलास थे, रूल करते थे तमिलनाडु में, उनके यहाँ टैक्स कितने 400 तरीकों, 400 से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड के टैक्स थे, जिसमें से एक टैक्स था वित्ती, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक टैक्स था वित्ती जो फोर्स लेबर की तरह मतलब वो लेते थे। ठीक है, वित्ती टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। एंड सेकेंड टैक्स कदमई, जो उनका लैंड रेवेन्यू यानी जमीनों से टैक्स लेते थे। These resources were used to finance the king's establishment. अब ये जो मतलब कि फाइनेंस आता था ये किंग के इस्टेब्लिशमेंट को, एक राजा के कितने कारोबार में, राजा के सब कुछ संपत्ति में, एंड राजा को राज्य चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो ये टैक्स उसमें काम आते थे। एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, और इसी तरह से उसके टेम्पल एंड फोर्ट्स मीन्स किला, टेम्पल मीन्स मंदिर, मंदिरों और किलाओं के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में लगाया जाने लगा ये पैसा। देयर वेर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स which were turn expected to lead the acquisition of the wealth in the form of plunder and access to land as well as the trade routes. The functionaries the collecting revenue were the generally recruited
from influential families and position were often the hereditary. This was the true about the army as well. In the cases of the close relatives to the king held the positions. अब उस टाइम पे जो फाइनेंस होते थे वो मंदिरों और फोर्स के कंस्ट्रक्शन में लगाने लगे और फाइट वॉर मतलब कि एक दूसरे राजाओं से कि अपनी राज्य बढ़ाने के लिए, राज्य बढ़ेगा टैक्स मिलेंगे ज़्यादा और टैक्स ज़्यादा मिलेंगे तो सब इसी के लिए काम करते हैं। तो राजा राज्य बढ़ाने के लिए अदर कंट्रीज मतलब अदर सब मतलब कॉन्टिनेंट से वो फाइट करते थे। तो वो जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, पैसा आता था, फाइनेंस अमाउंट आता था, वो वॉर्स में भी यूज़ होने लगा। एंड अब आता है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन द डिटेल मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति जो होते थे वो मतलब कि जो लिखते थे, प्रशस्ति उस टाइम पे जो राजा के सब कुछ होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो लिखते थे पूरा सब कुछ उनका कि राजा कैसे रूल करता है, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में, उनके युद्ध के बारे में, उनके रूल करने के तरीके के बारे में लिखते थे। लेकिन लिटरली वो ट्रू नहीं होता था। But the rulers wanted to depict themselves a valiant victorious warriors. Example these were the composed by the learned ब्राह्मण। और प्रशस्ति किसके द्वारा लिखते थे क्या जो लिखते थे वो learned ब्राह्मण, काफ़ी ज़्यादा विद्वान ब्राह्मण होते थे who occasionally have the administration, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ नोट्स है, आप सब लोग लिख लो।